हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद कौर। तो आज हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायो का मतलब जैसे कि क्या होता है, लिविंग्स। तो मॉलिक्यूल ऐसे जो लिविंग सिस्टम को बनाए उन्हें हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए होते हैं, लाइफलेस एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमको पता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, इनमें लाइफ होती है क्या, नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, किससे बने हुए होते हैं, लाइफलेस एलिमेंट से बने हुए होते हैं। और उनके ऑर्गेनाइजेशन से ही क्या बनता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हम बनते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स चार तरीके के होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल सॉरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। यानी कि ये जो मेन चार बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि बायोमोलिक्यूल्स क्या हो गए आपके, बायोमोलिक्यूल्स आपके क्या हो गए, किससे बने हुए हैं, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो जो होता है वो किससे बना हुआ है, माइक्रो से बना हुआ है। मैक्रो यानी कि जो बड़ा होता है, और जिन टुकड़ों से वो बना है उन्हें हम बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आपका क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। ये चार बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आ जाएगा, मोनोसेक्राइड, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का माइक्रोमोलिक्यूल होता है वो होता है मोनोसेक्राइड्स। बहुत सारे हम मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स को मिलाते हैं तब हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, प्रोटीन्स, बहुत सारे अमीनो एसिड को जब हम जोड़ते हैं तब वो क्या बनता है, प्रोटीन्स बनता है। जब हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं तब न्यूक्लिक एसिड बनता है। और जिस तरीके से हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं तब लिपिड्स बनता है। अब फिर इसके एग्जांपल देख लो, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल ग्लूकोज, लैक्टोज, प्रोटीन्स का कैरेटीन, कोलेजन, न्यूक्लिक एसिड का आरएनए और डीएनए, लिपिड्स का जाएगा स्टेरॉइड्स। अगर मैं बात करूं इन सब के लिंकेज की ना, तो इन सब में भी क्या होता है, आपका अलग से लिंकेज मिलता है। जैसे कि आपका प्रोटीन्स में कौन सा लिंकेज होता है, अमाइड लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा लिंकेज होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा लिंकेज होता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और लिपिड्स में कौन सा लिंकेज होता है, तो वो आपका होमवर्क है। आपको कमेंट सेशन में जरूर बताना है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स के बीच में कौन सा लिंकेज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। अब हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद फिफ्थ में आएगा आपका सल्फर, फिर आता है आपका फॉस्फोरस, ये भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ये छह आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं लाइफ के लिए। जिसमें से कार्बन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम इसको प्रीडोमिनेंट एलिमेंट कहते हैं। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, चार होती है। यानी कि वो चार बॉन्ड बना सकता है। और जब भी हम देखेंगे कोई सी भी चीज को, तो कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, इसी की वजह से इसको हम प्रीडोमिनेंट एलिमेंट कहते हैं। अगर हम बायोमोलिक्यूल के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि फंक्शंस आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम डील करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या होते हैं आपके रिप्रोजिटरी जैसे काम करे, किसकी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए। यानी कि यही इन्हीं से क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, फ्लो होती है। वो भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरा, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडेटरी फ्लो होती है ना। फिर उनके ऑफ स्प्रिंग में फ्लो होती है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर न्यूक्लिक एसिड कैसे आप काम करता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डायरेक्ट इंफॉर्मेशन रखता है ये। ठीक है, इन्हीं से तो, इन न्यूक्लिक एसिड से तो, आरएनए से ही तो हमारा प्रोटीन्स बनते हैं ना। तो ये कैसे हेल्प करता है, आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी हेल्प करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, डुप्लीकेट इन सेल डिवीजन। यानी कि जब सेल डिवीजन होता है तब ये क्या होते हैं, अपने आप डुप्लीकेट होते हैं। तभी तो सेल क्या होता है, डिवाइड होता है ना। न्यूक्लिक एसिड डिवाइड हो गए, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, वो डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
ये भी आपका क्या है, कमेंट्स में आप इसका आंसर दोगे। फिर होता है सोर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या होगा आपका सोर्स, न्यूक्लिक एसिड ही होता है। क्यों? जैसे कि म्यूटेशंस हुए, वेरिएशन हुए, आज जो भी हमको दिखता है, रिसेसिव जीन्स दिखते हैं, वो किसकी वजह से दिखते हैं? म्यूटेशन की वजह से तो रिसेसिव जीन आए ना, यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है आपका, म्यूटेशन का सोर्स होता है। टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस के लिए भी क्या करते हैं, एज अ टेम्पलेट काम करते हैं। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आपके, सर्विंग एज स्केलेटल स्ट्रक्चर्स इन प्लांट एंड ऑल्सो इन इंसेक्ट्स एंड क्रूटेशियंस। यानी कि वो कैसे काम करते हैं, हमको स्केलेटल स्ट्रक्चर हेल्प करवाते हैं। स्केलेटल यानी कि आपके स्केलेटल यानी कि पूरी बॉडी में क्या करवाते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है हमारे स्केलेटन का स्ट्रक्चर, हम जो खड़े हैं, प्लांट जो खड़े हैं, इंसेक्ट जो खड़ी है, क्रूटेशन जो खड़े, वो किसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही क्या होते हैं, खड़े हैं। फूड हमको क्या करता है, रिजर्व इन द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ फूड रिजर्व्स इन द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ प्लांट एंड इन द लिवर एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट कैसे आपका होता है, फूड रिजर्व्स के फॉर्म में होता है। फूड यानी कि जो भी हम खा लेते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। आपके प्लांट्स में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही फूड तो रिजर्व्स होता है ना। जो हमारे में फूड रिजर्व्स होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। जो आपके किस में स्टोर होता है फूड, प्लांट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। ये आपके सोर्स ऑफ एनर्जी भी होती है, यानी कि जब ये मेटाबोलाइज हो गए फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो यानी कि जब ये मेटाबोलाइज हो गए तब बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन याद रखना, कार्बोहाइड्रेट को फिर भी हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए यूज किया करते हैं। लिपिड जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन्फ्लुएंसिंग द सेल सेल इंटरेक्शंस। यानी कि आपके सेल मेम्ब्रेन में भी ये कार्बोहाइड्रेट रोल प्ले करते हैं और सेल सेल इंटरेक्शन में भी इनका रोल आता है। फिर हम बात करते हैं लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स क्या होते हैं आपके, ये मेंटेन करते हैं मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्यों? हमको पता है जो सेल है वो किसकी वजह से है, क्योंकि वो अपना शेप को खोता नहीं है, वो शेप उसका बना हुआ है मेम्ब्रेन की वजह से। वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है, फॉस्फोलिपिड की ही होती है। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टोर होते हैं किसमें, एडिपोज टिश्यूज में क्या होते हैं आपके, स्टोर होते हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। यानी कि एडिपोज टिश्यू यानी कि आपकी किसकी बात हो रही है, फैट सेल्स जिसको हम बोलते हैं उनकी बात हो रही है। वहां पर ये क्या करते हैं, एज द एनर्जी स्टोर रहते हैं। फिर लिपिड क्या करते हैं, फैसिलेट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोलुबल विटामिन। यानी कि ये क्या करते हैं, फैट सोलुबल विटामिन होते हैं कुछ, जैसे कि आपका लिपिड्स विटामिन कौन कौन से होते हैं, डी होता है और एक ई होते हैं। इनका क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाते हैं। और ये स्किन और हेयर की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल, ये कैसे काम करते हैं, बहुत अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे काम करते हैं इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड अराउंड सर्टेन ऑर्गन्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रोटीन्स के देख लेते हैं कि क्या उसके फंक्शंस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ होता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो होता है वो प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन जो होते हैं वो आपके एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन कैरियर्स हो सकते हैं। ऑक्सीजन कैरियर्स जैसे कि मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन है ना आपके। फिर उसके बाद सम्स आर एसोसिएटेड विद जीन्स, हेरिडेटरी फैक्टर्स। कुछ आपके किससे एसोसिएट होते हैं, जीन से और हेरिडेटरी फैक्टर से। कुछ इन्वॉल्व होते हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट क्या है कि ये आपके सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रोटीन जो होते हैं ना, कई तरीके के कैरियर्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रोल था बायोमोलिक्यूल्स का। थैंक यू।